Subscribe to my channel. हर हर महादेव प्रिय छात्रों, डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट क्लियर पर। हम आज आपके लिए 10th क्लास का टॉपिक लाए हैं, रियल नंबर्स, वास्तविक संख्याएं। पिछला हमारा लेक्चर चल रहा था, वो सेट थ्योरी पर था, लेक्चर 3 लास्ट लेक्चर था। उसके बाद और भी लेक्चर्स आएंगे सेट थ्योरी पर, और साथ ही 9th और 10th से रिलेटेड टॉपिक्स को भी मैं अब लाने वाला हूँ। और आज ये 10th क्लास का टॉपिक है रियल नंबर्स। वहाँ जो हमारा सेट थ्योरी के टॉपिक्स चल रहे हैं वो ऐसे ही कंपलसरी चलते रहेंगे, और 10th का ये टॉपिक आज हम स्टार्ट कर रहे हैं, रियल नंबर्स। रियल नंबर्स को समझने से पहले हमें नंबर्स में पहले नेचुरल नंबर्स को समझना बहुत ज़रूरी है। आइए कुछ नंबर्स को समझते हैं। तो हम पहले नंबर को ले लेते हैं, नेचुरल नंबर को। ये नेचुरल नंबर्स क्या होता है? नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स आपको पता होगा, काउंटिंग नंबर्स। क्या? काउंटिंग नंबर्स। काउंटिंग नंबर्स कौन से होते हैं डियर स्टूडेंट्स? काउंटिंग नंबर्स कौन से होते हैं? जैसे कि 1 2 3 4 5, ये हमारे क्या हैं? नेचुरल नंबर्स हैं। इसी तरह से, ठीक है, इसी तरह से चलता रहे 1 2 3 4 5, ठीक है। और नेचुरल नंबर्स के बाद आते हैं हमारे होल नंबर्स। होल नंबर्स को समझते हैं। होल नंबर्स, ये होल नंबर्स क्या होते हैं? अच्छा, बहुत से बच्चे तो यहीं समझ में नहीं आ रहे होंगे, हिंदी मीडियम के बच्चे होंगे। नेचुरल नंबर्स का मतलब है प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं। और होल नंबर्स का मतलब है पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं। ये पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं? नेचुरल नंबर विद जीरो, यानी कि प्राकृतिक संख्या में अगर हम शून्य को भी शामिल कर लें तो होल नंबर्स बन जाएंगे। तो ये क्या होंगे? नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर्स विद जीरो। तो क्या होंगे? 0 1 2 3 4 5 डॉट डॉट, इसी तरह से, ठीक है। इसके बाद होल नंबर्स के बाद आ जाता है हमारा, होल नंबर्स के बाद आ जाता है हमारा इंटीजर्स। ये इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स, इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स यानी कि पूर्णांक। इंटीजर्स यानी कि पूर्णांक। हिंदी वालों, नेचुरल इंटीजर्स को क्या बोलते हैं हम? पूर्णांक। आशा करता हूं समझ में आ रहा होगा। तो इंटीजर्स क्या होते हैं कि पॉजिटिव होल नंबर्स और नेगेटिव नेचुरल नंबर्स का कलेक्शन। पॉजिटिव होल नंबर्स विद, अगर हम नेचुरल नंबर्स को नेगेटिव ले लें तो, नेचुरल नंबर्स को नेगेटिव ले लें तो, नेगेटिव नेचुरल नंबर्स। समझ में आ गया होगा? अब थोड़ा वैसे समझते हैं। तो पॉजिटिव होल नंबर्स विद नेगेटिव होल नंबर्स का मतलब क्या हुआ कि होल नंबर्स तो ये हो गए 0 1 2 3 4 5, ये डॉट डॉट डॉट। इधर हमारे होंगे नेगेटिव में -1 -2 -3 -4 -5, इसी तरह से चलते रहेंगे। आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। इसके बाद आते हैं हमारे रेशनल नंबर्स। क्या आते हैं? रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स, ये रेशनल नंबर्स यानी कि रेशनल नंबर्स का मतलब है परिमेय संख्या। क्या? परिमेय संख्या। परिमेय संख्याएं क्या होती हैं? परिमेय संख्याएं क्या होती हैं? जिनको हम P/Q की फॉर्म में लिख सकें, यानी कि ये जिन नंबर्स को हम P/Q की फॉर्म में लिख सकें, इस तरह से अपॉन की फॉर्म में, वेयर P and Q आर इंटीजर्स। P और Q हाँ इंटीजर्स होने चाहिए, और Q क्या होना चाहिए? Q डज नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। हमारा जो Q होना चाहिए, नीचे वाला नंबर, कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। तो हम उसको क्या बोलेंगे? रेशनल नंबर्स बोलेंगे। जैसे कि 2/3 4/5
इस तरह से और भी नंबर्स आप ले सकते हैं इसमें एग्जाम्पल के लिए। बाकी इस चैप्टर में रेशनल नंबर्स पर भी बात होगी, इरेशनल नंबर्स पर भी बात होगी। क्यों होगी? उसका रीज़न है रियल नंबर्स। रियल नंबर्स जो हैं वो रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर से कंबाइन होकर के बनते हैं। तो अभी हमने बताया रेशनल नंबर्स, आपकी समझ में आ गया होगा। अच्छा, इसमें क्या होता है कि पी और क्यू को प्राइम भी कह देते हैं। इसमें पी एंड क्यू को आर को प्राइम। को प्राइम का मतलब है इसमें केवल कॉमन नंबर क्या रहे, 1 रहे, वो हमारे को प्राइम हो जाएंगे। जैसे कि इसमें देखेंगे आप 2 और 3 में कॉमन नंबर क्या है, 1 है। 4 और 5 में भी कॉमन नंबर क्या है, 1 है। अब तुम कहोगे कि भाई अगर हम इसको ऐसे समझें कि भाई 2/4, तो 2/4 को जब सॉल्व करोगे तो आपके पास 1/2 ही तो आ जाएगा। समझ में आ रहा होगा? जब 2/4 को आप सॉल्व करेंगे तो 1/2 आएगा। 2 1 2 और 2 2 4। तब यहाँ पर 1 और 2 जो होगा, पी और क्यू जो होगा, ये को प्राइम हो जाएंगे। ठीक है, वैसे तो इंटीजर्स हैं। तो आप समझ में आ गई बात की कंडीशन क्या है रेशनल नंबर होने के लिए, ये समझ में आ गया होगा। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट नंबर्स की ओर। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर जरूर प्रेस कीजिएगा, जिससे हमारे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। धन्यवाद। आगे देखते हैं हम इरेशनल नंबर्स को। इरेशनल नंबर्स, ये इरेशनल नंबर्स क्या हैं जी? अभी आपने पढ़ा था रेशनल नंबर्स को, जिन नंबर्स यानी जो पी और क्यू जो हों वो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में जिन्हें लिखा जा सके, जिन नंबर्स को। और पी और क्यू क्या होने चाहिए, इंटीजर्स होनी चाहिए, और क्यू डज नॉट इजिकल्स टू 0 होना चाहिए हमारा। ये अभी बताया था हमने। इसमें क्या होता है कि द नंबर, इसमें होता है हमारा द नंबर दैट कैन नॉट बी written in the form p upon q and q does not equals to 0 where q या p and q are integers। इसमें हम ये कहना चाह रहे हैं कि जो नंबर हो उन्हें p अपॉन क्यू की फॉर्म में ना लिखा जा सके, और q डज नॉट इक्वल्स टू 0 नहीं होना चाहिए, और p और q इंटीजर्स नहीं होने चाहिए। यानी ऐसे नंबर्स जिन्हें p अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल से समझते हैं। जैसे √2 हो गया, पाई हो गया, √3 हो गया, √5 हो गया, ऐसे ही और भी हो सकते हैं etc। आप समझ गए होंगे जिन्हें p अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, जिन्हें रेशो में नहीं लिखा जा सकता, तो वो हमारे क्या होते हैं, इरेशनल नंबर्स होते हैं। ठीक है, अब समझते हैं हम जो हमारा टॉपिक है रियल नंबर्स। जो टॉपिक है हमारा रियल नंबर्स। प्राइम नंबर्स आपको पता होगा, जो खुद से कटें और 1 से कटें वो प्राइम नंबर्स कहलाते हैं। रियल नंबर्स, आप सोच रहे होंगे भाई हमने इतने सारे नंबर्स क्यों पढ़ाए? इनको जानना बहुत ही आवश्यक था, इसलिए हमने इनको बताया। अच्छा, अभी हिंदी मीडियम वाले सोच रहे होंगे कि भाई इरेशनल को क्या बोलते हैं? इरेशनल को बोलते हैं अपरिमेय संख्या, और पी अपॉन क्यू यानी जिन्हें भिन्न के रूप में लिखा नहीं जा सकता, वो हमारी अपरिमेय संख्याएं कहलाती। रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं कि रेशनल नंबर्स विद इरेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स जिसमें रेशनल भी हो और इरेशनल भी हो, वो हमारे रियल नंबर्स होते हैं। आप कहेंगे कि भी नेचुरल नंबर नहीं हो सकते, क्योंकि एवरी नेचुरल नंबर इज अ रेशनल नंबर। आप समझ गए होंगे। तो रेशनल नंबर्स में हमारे नेचुरल नंबर्स आ जाते हैं, इंटीजर्स भी आ जाते हैं, क्योंकि एवरी इंटीजर इज अ रेशनल नंबर। अगर जैसे हम -2 भी ले लें, उसके नीचे 1 लगा दें तो क्या हो जाएगा, तब ये रेशनल बन जाएगा। तो इंटीजर्स जितने भी होते हैं वो सभी रेशनल होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। ये आप 9th क्लास में पढ़ चुके हैं, और अगर आपने नहीं पढ़ा है तो यहाँ आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो वो हमारे रियल नंबर्स कहलाते हैं, जो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या जिनमें होती है। आइए चलते हैं हम इस चैप्टर के नेक्स्ट टॉपिक पर। देखिए करके समझते हैं, फर्स्ट मेथड से और ट्री मेथड से और प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। आप सोच रहे हैं क्वेश्चन में तो भाई प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से पूछ रहा है कि एचसीएफ और एलसीएम निकालिए, कि फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 96 एंड 404 भी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो हम इसको दोनों ही तरीके से करके बताएंगे, क्योंकि
अगर हम ज़्यादा क्वेश्चंस बताएंगे तो लेक्चर हमारा ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। हम अलग से वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे क्वेश्चंस पर। फिलहाल हमारा इस लेक्चर का उद्देश्य है टॉपिक्स को अच्छे से समझना है, और अगला हमारा जो टॉपिक होगा उसमें हम क्वेश्चंस को ला करके सॉल्व करने की आपको समझाने का प्रयास करेंगे। आइए समझते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर जरूर प्रेस कीजिएगा, जिससे हमारे आने वाले टॉपिक्स और लेक्चर्स का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। आइए समझते हैं। अच्छा, एचसीएफ का मतलब क्या? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और एलसीएम का मतलब है लीस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो आइए समझते हैं कि इसमें हमें 96 का और 404 का हमें एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। तो पहले हम ट्री मेथड का यूज़ करते हैं। तो ट्री मेथड में क्या करते हैं हम, होता तो वैसे सेम ही है, लेकिन आइए समझते हैं। 96 में क्या है, तो अगर आप इसे 2 से डिवाइड करेंगे तो कितने बार पर होगा ये, कि 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 9 में से 8 गया 1 बचा, अब 1 और 6 हो गया तो 16 हो गया, तो 2 8 जा 16 हो गया। फिर आगे इसमें फिर 2 से करेंगे, 2 2 जा 4 और 2 4 जा 8। आगे देखिए फिर इसमें करेंगे 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है। आगे देखिए 2 6 जा 12 और 2 3 जा 6। ये हो गए जी 96 के फैक्टर। तो 96 के फैक्टर क्या हुए हमारे यहाँ पर, 2 इंटू 2, ये जो होंगे ये हमारे क्या होंगे, 96 के फैक्टर होंगे। तो 1 2 3 4 5, 5 बार इसमें क्या आया है, 2 आया है, 1 2 3 4 5 और इंटू 3, ये हमारे 96 के फैक्टर हो गए। अब हम 404 के फैक्टर कर लेते हैं। 404 के फैक्टर कैसे होंगे, देखिए ऐसे ही होंगे, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, फिर करेंगे हम 2 1 जा 2 0 1 0 1। अब आगे नहीं कटेगा ये, तो क्या हो जाएगा इसका फैक्टर, इसके फैक्टर हो जाएंगे 2 इंटू 2 इंटू 1 0 1। ठीक, तो 404 के क्या हो गए फैक्टर, 2 इंटू 2 इंटू 101, यानी 101। तो हमें इसमें क्या निकालना है जी, एचसीएफ। तो एचसीएफ निकालने के लिए हम क्या देखते हैं कि जो हमारी डिजिट कॉमन हो दोनों फैक्टर्स में। ठीक है, तो देखिए 2 1 बार आ रहा है यहाँ पर 2, फिर आगे 2 नहीं आ रहा, रिपीट हो रहा, फिर 3 भी नहीं हो रहा, आगे कोई भी नंबर इसमें रिपीट नहीं हो रहा, यानी कि लीस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि लीस्ट एक्सपोनेंट। तो हमारा यहाँ पर लीस्ट एक्सपोनेंट क्या होगा, 2 की पावर 2। 2 की पावर 2 का मतलब क्या आएगा, एचसीएफ हमारा क्या हो गया, 4 हो गया। अगर हम एलसीएम निकालें तो एलसीएम में क्या देखेंगे हम, ग्रेटेस्ट एक्सपोनेंट। क्या देखेंगे, ग्रेटेस्ट एक्सपोनेंट। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या हो रही है, 2 की पावर 1 2 3 4 5, 2 की पावर 5 इंटू 3, यहाँ पर क्या है 2 की पावर 2 इंटू 101। तो क्या हो जाएगा, 2 की पावर 5 लिख लेंगे, फिर इसको भी लिख लेंगे हम 3 को भी इंटू 101, यानी कि हम ग्रेटेस्ट एक्सपोनेंट भी लिख लेते हैं और बचे हुए फैक्टर्स को भी लिख लेते हैं। तो हमारा जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा क्या आ जाता है, एलसीएम आ जाता है। अगर आप आगे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका एलसीएम आ जाएगा। तो इसका एलसीएम क्या होगा, तो इसका एलसीएम होगा मल्टीप्लाई करने पर 9696। इस तरह से आप जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका एलसीएम आ जाएगा। एक मेथड है प्राइम फैक्टराइजेशन। इसमें क्या होता है, इसमें हम एक फॉर्मूला आप ध्यान रख लीजिए कि एचसीएफ इंटू एलसीएम वो इक्वल होता है प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स की, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स की, जिनका हम एचसीएफ और एलसीएम निकाल रहे हैं। उसमें एचसीएफ और एलसीएम का जो मल्टीप्लिकेशन होता है, प्रोडक्ट होता है, वो प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स के इक्वल होता है। यानी कि अगर आपको नंबर पता है और एलसीएम या एचसीएफ में से आपको एचसीएफ या एलसीएम में से कोई एक पता है, तो आप, अगर आपको एचसीएफ पता है तो आप एलसीएम निकाल सकते हैं, और आपको एलसीएम पता है तो आप एचसीएफ निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले से। अब जैसे कि हम कहते हैं कि हमें क्या पता है, एचसीएफ पता है, जैसे कि एचसीएफ हमारा क्या है, एचसीएफ हमने ले लिया इसमें 4, तो 4 अगर हम रख देंगे तो क्या हो जाएगा, 4 इंटू एलसीएम हमें निकालना है, इजिकल्स टू प्रोडक्ट कर देंगे नंबर्स का 96 और 404, 96 इंटू 404, और एलसीएम क्या हो जाएगा, 96 इंटू 404 अपॉन 4 को अपॉन में ले जाएंगे और कट कीजिए, 4 1 जा 4 और 4 1 जा 4, मल्टीप्लाई कीजिए 96 की 101 में, तो क्या आएगा, हमारा आएगा 9696। ये हमारा एलसीएम आ गया इस मेथड से। एक मेथड और है यहाँ पर जो आप कर सकते हैं, जैसा कि आप करते हुए आए हैं 9th 8th में, कि भाई हम क्या कर लेते हैं, कि 96 का फैक्टर, ये फैक्टराइजेशन मेथड से ऐसे होता है कि हम इसमें फैक्टर कर लेते हैं कि 2 4 जा 8, तो 1 बचा,
2 8 जा 16, 2 2 जा 4 और 2 4 जा 8 और 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4 और 2 6 जा 12 और 2 3 जा 6 और 3 1 जा 3। इस तरह से 96 के फैक्टर कर लिए। इसी तरह से हम इसमें 404 के भी कर लेंगे। तो कैसे करेंगे, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2 और 2 1 जा 2 और 1 0 1 से ही 1 बार पे जाएगा, क्योंकि इससे आगे किसी नंबर से जाएगा नहीं। तो इस तरह से प्राइम फैक्टराइजेशन में हम इस तरह से फैक्टर करते हैं। फिर हम इसी तरह से देखते हैं कि भाई जैसे 96 है ये, तो इसको हम लिख लेंगे इस तरह से, इंटू क्या आ गया 3। इस तरह से हमारा 404 का क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 101। तो हमारा SCF कैसे निकालते थे हम, जो कॉमन होता है। तो हमारा SCF क्या हो जाएगा, इसमें SCF हो जाएगा हमारा 2 इंटू 2 यानी कि 4 हो जाएगा। इसी तरह से LCM क्या हो जाएगा कि हमारे जो कॉमन नंबर्स हैं इसको लिख लेंगे हम 2 इंटू 2 और फिर लिख लेंगे हम ये बचे हुए नंबर्स को 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 और इंटू 101। ठीक है। तो जब इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या आएगा, 9696। इस तरह से हम ये 3 तरीके से हम इसमें SCF और LCM निकाल सकते हैं। आशा करता हूँ आपकी ये समझ में आ गया होगा। और भी क्वेश्चंस हैं जो इम्पोर्टेंट्स हैं, तो फिलहाल इस लेक्चर में तो हम नहीं बता सकते। अच्छा, यहाँ से हमें एक टॉपिक ध्यान आता है, यूक्लिड एल्गोरिथम, जो अब सिलेबस में नहीं है, लेकिन वो वास्तव में अपना इस चैप्टर में एक विशेष स्थान रखता है, जो बड़ा ही अच्छा टॉपिक था, जिसमें हम SCF निकालते थे। और वो अब क्लास में नहीं है, 10th में वो टॉपिक वो हटा दिया गया है। लेकिन अगर वो पढ़ना होगा तो आप कमेंट में हमें बताइए, तो हम उस पर जो है अपना एक वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को आपको समझाएंगे। तो आज के इस लेक्चर में हम आज इतना ही बता रहे हैं। आगे हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा इस रियल नंबर पर। तो अगर आज का ये टॉपिक आपको समझ में आए, क्वेश्चंस आपको समझ में आए हैं, थ्योरम्स आपको समझ में आई हैं, तो लाइक कीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर प्रेस कीजिए, जिससे कि हमारे चैनल पर आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो कमेंट कीजिए और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। हर हर महादेव।